गुंज में फारूक आरिफी साहब का स्वागत कीजिए। मैं परिचय यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि समय बचाना है और संगीत के कार्यक्रम को भी सुनना है। फारूक आरिफी साहब। गज़ल के 3 शेर जनाब सदर की इजाज़त से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कर्ज ज़िंदगी का चुकाने में रह गया, मैं कर्ज ज़िंदगी का चुकाने में रह गया, जलते हुए मकान बुझाने में रह गया, जलते हुए मकान बुझाने में रह गया। नादान थे जो छोड़कर अपना वतन गए, नादान थे जो छोड़कर अपना वतन गए। मैं अपने घर की शान बचाने में रह गया, मैं अपने घर की शान बचाने में रह गया। नादान थे जो छोड़कर अपना वतन गए, मैं अपने घर की शान बचाने में रह गया। मैं कर्ज जिंदगी का चुकाने में रह गया, जलते हुए मकान बुझाने में रह गया। शुक्रिया। हमारे फारूक आरिफी साहब शायर सम्मान। धन्यवाद जी। मैं हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री किशनलाल डागा जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ। थोड़ा विलम्ब होगा क्योंकि ट्रैफिक का बहुत व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं तालियों की गूंज में मैं हमारे अतिथि, आज के सम्माननीय अतिथि श्री किशनलाल डागा साहब से निवेदन कर रहा हूँ। गज़ल पेश कर रहा हूँ। मतला, एक शेर और मख्ता। मतला यूँ है, दिल के ज़ख्मों से जब भी सजाई गज़ल, दिल के ज़ख्मों से जब भी सजाई गज़ल, मेरे अश्कों में फिर मुस्कुराई गज़ल। दिल के ज़ख्मों से जब भी सजाई गज़ल, मेरे अश्कों में फिर मुस्कुराई गज़ल। जब भी छाई उदासी की काली घटा, जब भी छाई उदासी की काली घटा, रोशनी बन के होठों पे आई गज़ल। जब भी छाई उदासी की काली घटा, रोशनी बन के होठों पे आई गज़ल। मक्ता पेश है। उनके तलवों को गोयल जो छू कर गई, उनके तलवों को गोयल जो छू कर गई, मौजे दरिया ने फिर गुनगुनाई गज़ल। अंजनी कुमार गोयल जी का यहाँ सम्मान होगा स्मृति चिन्ह द्वारा। मैं हमारे अतिथि आदरणीय किशनलाल डागा जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, वो स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे कवि का सम्मान करें। आइए सर। निवेदन कर रहा हूँ रवि भाई जी के लिए जोरदार तालियां रवि भाई जी के लिए। रवि भाई जी हमारे सभी हिंदी की जो हमारी संस्था है उसके सक्रिय सदस्य और कवि है। गीत चांदनी हिंदी लेखक संघ, रवि भाई जी। गोविंद जी ने कहा है छोटी सी, मैं तो लंबी लिख के लाया था, कोई बात नहीं, 2 बंद पढ़ूंगा। ये रिश्तों के ऊपर है कि यूं ही किसी बात पर
किसी अपने से अनबन हो जाए। अच्छा सच्चा रिश्ता टूट कर बिखरने लग जाए। रूठ कर बैठे रहने पर दिल बार बार सताए, तो उठाकर फ़ोन टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ा जाए। चलो खराब रिश्तों की हार्ड डिस्क फॉर्मेट की जाए। चलो खराब रिश्तों की हार्ड डिस्क फॉर्मेट की जाए। टूटे रिश्तों को जल्द से जल्द जोड़ लेना चाहिए। रिश्तों की दरारों में समय का सीमेंट नहीं भरना चाहिए। छोड़ अपना अहम, झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। तू सही मैं गलत कहना पड़े तो कह दिया जाए। चलो खराब रिश्तों की हार्ड डिस्क फॉर्मेट की जाए। समय और मनोस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। परिवर्तन अनिवार्य है, यह प्रकृति हमसे है कहती। उदय हुआ सूर्य अस्त होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब जीवन ही शाश्वत नहीं तो बैर क्यों पाला जाए। चलो खराब रिश्तों की हार्ड डिस्क फॉर्मेट की जाए। और ये आखिरी बंद है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यदि रिश्ता जुड़कर भी बार बार टूटता चला जाए, यदि रिश्ता जुड़कर भी बार बार टूटता चला जाए, जुड़ने के बाद लगे कि उसे फिर तोड़ दिया जाए, यदि आपकी अंतरात्मा उस रिश्ते को स्वीकार न कर पाए और निभाते निभाते आपके आत्मसम्मान को ठेस लगती चली जाए, तो ऐसे रिश्ते को टूटा रख हार्ड डिस्क फॉर्मेट ना की जाए। ऐसे रिश्ते को टूटा रख हार्ड डिस्क फॉर्मेट ना की जाए। धन्यवाद। हार्ड डिस्क पर बहुत सुंदर कविता अभी प्रस्तुत कर रहे थे हमारे रवि भाई जी। धन्यवाद बहुत बहुत। रवि भाई जी, आपका सम्मान होगा यहाँ पर। हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी डागा टी कंपनी के मालिक श्री किशनलाल डागा साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ, स्मृति चिन्ह प्रदान कर रवि भाई जी का सम्मान करें। शेर मतला शेर और मक्ता पेश करें। तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए उमा देवी सोनी जी। ये हमारी सेवानिवृत्त अग्रवाल शिक्षा समिति की प्राध्यापिका है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए और अपनी रचना का पाठ करें। सम्माननीय मंच को प्रणाम करते हुए सभी को प्रणाम करती हूँ। और गज़ल का मतला और एक शेर और एक मक्ता। ये है कैसी सियासत क्या कहूँ मैं, ये है कैसी सियासत क्या कहूँ मैं, है चारों ओर नफ़रत क्या कहूँ मैं, है चारों ओर नफ़रत क्या कहूँ मैं इसको छोड़कर जाऊंगी कैसे, मैं इसको छोड़कर जाऊंगी कैसे, है इस मिट्टी से उल्फत क्या कहूँ मैं, है इस मिट्टी से उल्फत क्या कहूँ मैं। और मक्ता पेश कर रही हूँ। उमा खत तुमको लिखना चाहती है, उमा खत तुमको लिखना चाहती है, नहीं मिलती है फुर्सत क्या कहूँ मैं, नहीं मिलती है फुर्सत क्या कहूँ मैं। उमा देवी सोनी जी का सम्मान यहाँ मिलिंद प्रकाशन है हमारा, उसकी संचालिका आदरणीय विभा भारती जी करेंगी। विभा भारती जी द्वारा हमारी कवित्री उमा देवी सोनी जी का सम्मान होगा।